नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। क्या बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर देश में सियासी पिच तैयार हो गई है? वाकई किसी को अल्पसंख्यकों की चिंता है या फिर सिर्फ ये सियासी हथकंडा है? दरअसल पीएम मोदी ने बांग्लादेश के नए पीएम मोहम्मद यूनुस को बधाई दी। इस ट्वीट में पीएम ने कहा कि हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। राहुल गांधी ने भी मोहम्मद यूनुस को बधाई दी, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी बांग्लादेश के हिंदुओं का जिक्र नहीं किया, ना ही उनकी सुरक्षा की अपील मोहम्मद यूनुस से की। जिसके बाद सवाल ये उठने लगे, क्या हिंदुओं के हित की बात राहुल गांधी सिर्फ चुनावों के वक्त ही करते हैं? बीजेपी इसे लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जुबानी तीर चला रही है। सवाल ये उठ रहा है कि राहुल और प्रियंका गांधी को गाजा से तो हमदर्दी है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं से कोई हमदर्दी नहीं। उथल पुथल से घिरे हुए बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का वजूद खतरे में है। अलग अलग संगठन और नेता इसे लेकर चिंतित हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सरकार के कई मंत्री अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में आखिर क्यों कांग्रेस वहां पर रह रहे माइनॉरिटीज के लिए आवाज बुलंद नहीं कर रही, जबकि गाजा पर जब हमले हुए तो पूरा का पूरा विपक्ष गमजदा नजर आया? क्या विपक्ष का हिंदुत्व चुनावी है या फिर बांग्लादेश के हिंदुओं पर देश में सियासी शह और मात का खेल चल रहा है? दहाड़ में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि बांग्लादेश को लेकर पीएम मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा क्या, जिसके बाद सियासी संग्राम तेज हो गया है। सबसे पहले लिखा जाता है कि नई जिम्मेदारियों को संभालने पर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया। उम्मीद यह करता हूं कि हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों और जो समुदाय हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री अपने ट्वीट पे करते हैं। अब राहुल गांधी क्या लिखते हैं? राहुल गांधी बधाई देते हैं मोहम्मद यूनुस को। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ लेने पर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को बधाई। शांति और सामान्य स्थिति की शीघ्र बहाली हो, इसका जिक्र किया गया राहुल गांधी की तरफ से। लेकिन अब इसमें जो मिसिंग है वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा राहुल गांधी के ट्वीट में मिसिंग है। आइए कुछ सवालों का जिक्र जल्दी से कर देते हैं। सवाल क्या क्या रहेंगे आज, जिन पर रहेगी दहाड़ में चर्चा। लेकिन उससे पहले बीजेपी को हाथों हाथ एक मुद्दा मिला है और बीजेपी कर रहा है पलटवार, कांग्रेस को घेर रहा है। कैसे? अनुराग ठाकुर को पहले आप सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई भी दी, लेकिन ये भी कहा कि हमारे जो वहां पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके? हमें सबको चिंता है, न केवल बांग्लादेश की चिंता है, जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदूज़ हैं, बुद्धिस्ट हैं, ईसाई हैं, तमाम माइनॉरिटीज़ की हमें पूरी चिंता है। और एक और चिंता है कि भारत सरकार को समय रहते क्यों नहीं मालूम पड़ा कि इतने करीब के पड़ोस में क्या होने वाला है और क्या वहाँ स्थितियाँ बन रही हैं। अब मैंने अपने इंट्रोडक्शन में इस बात का जिक्र किया कि यहां पर अल्पसंख्यकों की सुध राहुल गांधी को कोई लेते हुए वो अपने ट्वीट में नजर नहीं आते, जबकि मोदी उसका जिक्र करते हैं। लेकिन मैंने साथ ही यह भी कहा कि गाजा को लेकर कैसे हमदर्दी न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि विपक्ष के तमाम नेताओं की नजर आती है। क्या उनकी तरफ से ट्वीट किया गया? गाजा को लेकर राहुल गांधी क्या लिखते हैं? उन्होंने 19 अक्टूबर 2023 को लिखा। आपको याद होगा 8 अक्टूबर की वो काली रात जब हमास के हैवानों ने इजराइल के बेकसूर लोगों का कत्लेआम किया था। राहुल को उस समय गाजा पर कितनी दया आई थी। वो लिखते हैं कि गाजा में बच्चों सहित हजारों निर्दोष नागरिकों की हत्या और उनके भोजन, पानी और बिजली को काटकर लाखों लोगों को सामूहिक सजा मानवता के खिलाफ अपराध है। यह राहुल गांधी का ट्वीट है।
अब आ जाते हैं प्रियंका गांधी के ट्वीट पर। प्रियंका गांधी क्या लिखती है उस समय? प्रियंका गांधी अपनी कई बार चिंता जाहिर कर चुकी हैं और एक 22 फरवरी को उनका पोस्ट आता है जिसमें प्रियंका लिखती है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने गाजा में जो अनुमति दी वो इतिहास में न केवल पूरी मानवता के लिए शर्म के रूप में बल्कि मानव जाति के लिए एक निर्णायक मोड़ के रूप में दर्ज की जाएगी। नरसंहार के प्रति आंखें मूंद लेना, बच्चों की निर्मम हत्या से मुंह मोड़ लेना, पूरे देश को मरता हुआ छोड़ देना एक भयानक मिसाल को कायम कर चुका है। मानवता लहूलुहान हो चुकी है। यह प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव की तरफ से 22 फरवरी 2024 का यह ट्वीट गाजा को लेकर हमदर्दी नजर आई है। आइए सवालों का जिक्र कर लेते हैं आज जिनके इर्द गिर्द रहेगी दहाड़ की चर्चा। सबसे पहला सवाल यही रहेगा, क्या कांग्रेस को बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की चिंता नहीं है? दूसरा सवाल यह कि गाजा की फिक्र करने वाली कांग्रेस बांग्लादेश पर चुप्पी क्यों साधे हुए है? क्या सिर्फ चुनावों में हिंदू हित की बात राहुल गांधी करते हैं? क्या बांग्लादेश के हिंदुओं पर देश में सियासत हो रही है? बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कैसे होगी सुनिश्चित?